तो सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। CAPF का ये नेक्स्ट वीडियो है। CAPF की इससे पहले 2 वीडियो बन चुकी हैं और ये CAPF 2020 AC का पेपर है। और जिस बच्चे को अगर 2021 और 2022 की भी वीडियो देखनी है तो आपको प्ले लिस्ट में आराम से मिल जाएंगी। चलो स्टार्ट करते हैं। इन अ ग्रुप इन एक सेकेंड, पेन ले लेते हैं। Okay. In a group of 100 children, 64 children like to play cricket, 53 children like to play football, and 20 children like to play both cricket and football. How many children do not like to play cricket और फुटबॉल? ये कह रहा है कि एक ग्रुप है जिसमें 100 चिल्ड्रन है और उसमें से 64 जो बच्चे हैं वो पसंद करते हैं क्या खेलना, क्रिकेट खेलना, और 53 पसंद करते हैं फुटबॉल खेलना, और 20 बच्चे जो हैं वो दोनों चीज़ पसंद करते हैं। तो हम इसको सेट के हिसाब से भी कर सकते हैं। देखो ये हिस्सा क्या है, ये मैंने मान लिया कि ये वाले हैं क्रिकेट जो पसंद करते हैं और ये वाले हैं जो फुटबॉल पसंद करते हैं, ठीक है। और ये वाला जो हिस्सा है, ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या करते हैं, दोनों को पसंद करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आ गया 20। अच्छा, क्रिकेट के टोटल कितने हैं बेटा? 64। 20 पहले आ चुका है तो ये कितने आगे? 44। अब यहाँ पे देखो 53 जो है वो किसको पसंद करते हैं, फुटबॉल को। 20 पहले आ चुके हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 33, ठीक है। तो अब हमें उसने पूछा है कि हाउ मेनी चिल्ड्रन डू नॉट लाइक टू प्ले क्रिकेट और फुटबॉल। 44 और 33, 77 और 20 कितना हुआ? 97। कितना हुआ? 97। 97 और 100 में से अगर मैं 97 को माइनस करूं तो आंसर आएगा कितना? 3। कितना आ जाएगा? 3। ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। आप इसको सेट बना के आराम से कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। Two years ago, the age of A was 3 times the age of B. If B is currently 9 years old, then after how many years the age of B will be double of the age of A? ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको ठीक कर लेना। कहा है इसने in how many, then after how many years the age of B will be double of A? अच्छा देखो, 2 साल पहले क्या बोला कि the age of A was 3 times age of B। 2 साल पहले का उसने हमें बोला है, तो मैंने मान लिया ये A और ये B। 2 years ago, 2 years ago उसने बोला है कि A was 3 times, तो A B अगर 1 है तो ये कितना है? 3 है। और ये सब हुआ कितना? 2 साल पहले। और आज जो B का एज है दैट इज 9। इसका मतलब आज जो एज है उसका कितना है? 9। तो 2 साल पहले उसका एज कितना रहा होगा बच्चों? 9 माइनस 2 मतलब 7 साल, मतलब 7 साल। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है बेटा? 7। तो 3 यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे, इसका मतलब है 21 साल। तो 2 साल पहले ए का एज कितना था? 2 साल पहले ए का एज कितना था? 21। और आज उसका एज कितना हो जाएगा? 21 प्लस 2 मतलब 23 साल। आज वो कितने साल का है? 23 साल का। और बी कितने साल का है? 9 साल का। फिर उसने आगे बोला क्या है कि कितने साल बाद, मतलब कितने साल बाद जो ए है वो बी का क्या हो जाए? डबल हो जाए। और बी का एज आज कितना है? 9। तो 9 प्लस एक्स। तो आप यहाँ से सोल्व करोगे तो 23 प्लस एक्स इज इक्वल टू 18 प्लस 2x। एक्स इधर आ जाएगा, 23 माइनस 18, तो ये आपको कितना मिलेगा? 5। तो 5 साल बाद क्या हो जाएगा? जो ए है वो बी की एज का क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा 5, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, इस हिसाब से आप इसको कर सकते थे। अब वो बोल रहा है कि a is the smallest positive integer which when divided by 9 and 12 leaves remainder 8. b is the smallest positive integer which when divided by 9 and 12 leaves remainder 5. Which one of the following value of a minus b? देखो क्या रहा है कि a को अगर 9 और 12 से डिवाइड करें तो 8 बचता है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे वो नंबर निकालना पड़ेगा कि a की वैल्यू क्या है। बेटा a की वैल्यू आ सकती है कैसे? उसको डिवाइड करते हैं किससे? 9 और 12 से। इनका एलसीएम जो बनता है वो कितना बनता है बच्चों? 36। बट इसके बाद भी रिमाइंडर बचता है, कितना बचता है? 8। अगर मैं इस 36 में 8 को ऐड कर दूं तो मुझे a का वैल्यू मिल जाएगा। तो a का वैल्यू बच्चों कितना आ रहा है? 44। अब ऐसे ही हम b को देखते हैं, उसको भी ये डिवाइड किससे कर रहा है बेटा? 9 और 12 से। 9 और 12 का तो एलसीएम सेम है 36। और इस बार रिमाइंडर बचता कितना है बच्चे?
5, तो अगर मैं 36 में 5 जोड़ दूँ तो मुझे वो नंबर मिल जाएगा 41। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ए की वैल्यू आ गई आपकी 44 और बी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 41, और उसने बोला है कि a माइनस बी है कितना, तो 44 माइनस 41 दैट इज 3, तो कितना बन जाएगा 3, तो 3 ही इस क्वेश्चन का आंसर है। द आंसर इज 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो आप अगर क्वेश्चंस को सोल्व करोगे ना आराम से, शांति से बैठ के और ऑब्जर्वेशन से, तो आराम से आपके क्वेश्चंस सोल्व हो जाएंगे। A wire of length 6 meter is stretched such that its radius is reduced by 20%. Which one of the following is the value of increase in its length? देखो ये कह रहा है कि एक वायर है, उसको ना स्ट्रेच किया गया, उसको क्या किया गया, स्ट्रेच किया गया, और उसका जो रेडियस है ना उसको रिड्यूस कर दिया 20% से। ठीक है, और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ इंक्रीज इन इट्स लेंथ, तो बताइए कि उसकी जो लेंथ है उसको कितने परसेंट से बढ़ाया गया। सबसे पहले वायर जो किस शेप में होती है, सिलेंड्रिकल शेप में होती है, तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है क्या, पाई आर स्क्वायर एच। तो मैं इनिशियल वॉल्यूम ले लेता हूँ और मैं फाइनल वॉल्यूम ले लेता हूँ। ठीक है, अब मैं वायर को कितना भी स्ट्रेच करूँ उसका वॉल्यूम तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 2 बार तो क्या आएगा, आर आएगा, और 1 बार क्या आएगा, एच आएगा, जो आपको लेंथ दे रखी है। ठीक है, एच कह सकते हो या आप लेंथ कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। उसने कहा कि 20% से क्या हो रहा है, रेडियस रिड्यूस हो रहा है। 20% का जो फ्रैक्शन बना दैट इज 1/5, तो मतलब 5 से कितना हो रहा है बच्चों, 4, 5 से फिर कितना हो रहा है 4, 5 से कितना हो रहा है 4, 5 से फिर कितना हो रहा है 4। ठीक है, तो यहाँ तक ये कितना आया 25, और यहाँ तक ये कितना आया 16। दूसरा पेन ले लेता हूँ। तो एक बात बताओ, जब वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो मैं इस 16 को इधर लिख सकता हूँ और इस 25 को इधर लिख सकता हूँ। तो इसका वॉल्यूम यहाँ से कितना बना 25 गुना 16, और इधर से भी कितना बना 25 गुना 16, तो मतलब मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, इक्वल मिलेगी या नहीं मिलेगी। अरे बात समझने वाली ये है कि 25 और 16, मैंने 25 को गुना 16 कर दिया और 16 को गुना 25 कर दिया, तो वॉल्यूम क्या होगी, इक्वल। इसका मतलब मेरी लेंथ पहले कितनी थी 16, और अब लेंथ मेरी कितनी है 25, तो लेंथ कितने से बढ़ गई 9 से। और हमें बताना कितने में, परसेंटेज में, तो 9/16 गुना में 100, 4 से काटोगे 4, 4 से काटो 25, 25 गुना 9 मतलब 225/4, तो ये कितना आ रहा है 56.25%। 56.25% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, बात समझ में आई। आपका वॉल्यूम क्या रहता है, इक्वल रहता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। A sum triples in 10 years under compound interest at a certain rate of interest. The interest is being compounded annually. In how many years it would become 9 times? देखो क्या कह रहा है कि एक सम ना ट्रिपल हो जाता है। ठीक है, एक सम क्या है, ट्रिपल हो जाता है। पेन चेंज कर लेते हैं एक सेकेंड। एक सम जो है वो ट्रिपल हो जाता है कितने साल में, इन 10 ईयर्स, कितने साल में, 10 साल में। दूसरा केस, दूसरे केस में इसने बोला क्या है कि इन हाउ मेनी ईयर्स इट वुड बिकम 9 टाइम्स, तो कितने साल में ये क्या हो जाएगा 9 टाइम्स हो जाएगा, कितने साल में ये 9 टाइम्स हो जाएगा, आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे ये 3 है, यहाँ पे क्या है 9, मैं इसको 3 का स्क्वायर कर सकता हूँ, मैं इसको क्या कर सकता हूँ 3 का स्क्वायर कर सकता हूँ, और मेरे पास 3 का वैल्यू है, मेरे पास क्या है 3 का वैल्यू है, और इस 3 की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ। इसके बाद मैं आपको एक डायरेक्ट अप्रोच भी बताऊंगा जिससे आप सीधा क्वेश्चन सेकंड में कर दोगे। ठीक है, बट पहले समझ लेते हैं अच्छे से। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, 3 का वैल्यू पुट कर सकता हूँ। 3 का वैल्यू पुट करो 1/r अपॉन 100, और ये 2 और बाहर कितना था 10 इज इक्वल टू 1/r अपॉन 100, और ये t। बेटा देखो बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, तो t इज इक्वल टू 20, और हमें यही निकालना है। तो t का वैल्यू बच्चे कितना आ गया 20 ईयर्स, t का वैल्यू कितना आ गया 20 ईयर्स। ठीक है, ये सिंपल बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको कराया है। अब मैं आपको एक, इसी को अगर आप दूसरे तरीके से सोचें, इसी बेसिक को ट्रिक बनाने की कोशिश करी है, और वही देखते हैं। ठीक है, देखो अब उसने बोला क्या है कि a sum triples in 10 years, ये 3 गुना हो रहा है बच्चे कितने साल में, 10 साल में,
और उसने पूछा कि 9 गुना 9 कितने का स्क्वायर हो गया 3 का, और इसको अगर आप 2 इंटू 10 कर दो तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 20 साल 20 ईयर्स। तो ये 20 ईयर्स से आपका आंसर हो जाएगा, ये 20 ईयर्स से आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी ट्रिक है और इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, और जिस बच्चे को ट्रिक नहीं आती तो बेसिक मेथड से बहुत इजी जा रहा है। द एवरेज एज ऑफ द बॉयज इन अ क्लास 12 ईयर्स एंड द एवरेज एज ऑफ द गर्ल्स इन द क्लास इज 11 ईयर्स, देयर आर 50% मोर गर्ल्स, ठीक है, देन द बॉयज। अच्छा पहले तो बॉयज एंड गर्ल्स ले लेते हैं, बॉयज और गर्ल्स। उसने कहा कि 50% गर्ल्स ज़्यादा हैं, तो 50% का जो फ्रैक्शन बनता है दैट इज़ 1/2। इसका मतलब अगर बॉयज़ 2 हैं तो गर्ल्स कितनी हैं 3। यहाँ तक उसने बात बता दी। अब आगे उसने बोला कि द एवरेज एज ऑफ द बॉयज़ इन द क्लास इज 12। तो अगर बॉयज़ का एवरेज एज 12 है तो मैं टोटल अगर निकालूँ तो 12 इंटू 2 कर सकता हूँ, और गर्ल्स का एवरेज एज कितना है बेटा 11, और गर्ल्स का नंबर कितना है 3, और 2 + 3 से मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ जस्ट टू फाइंड आउट द एवरेज एज ऑफ द क्लास। ठीक है, यहाँ से कितना आया 12 दूनी 24 और 11 तिया 33, 24 और 33 57/5, आप काटो 11 और 5 का 20, तो 11.4 ईयर, 11.4 ईयर इसका आंसर हो जाएगा। एग्जैक्ट आंसर बिल्कुल आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बताओ इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। चलो, द कॉस्ट ऑफ द गोल्ड वेरीज डायरेक्टली एज द क्यूब ऑफ इट्स वेट। अ गोल्ड पीस वेइंग 20 डेसीग्राम कॉस्ट 1000 if it is broken into 2 pieces whose weights are in the ratio 2:3। देखो इसने तोड़ दिया 2 टुकड़ों में और उन टुकड़ों का जो रेशो बना वो 2:3 बना। अच्छा जब तक नहीं तोड़ा था वो टुकड़े, अगर उनको मैं ऐड कर दूं तो मुझे बिफोर ब्रोकन वाला पार्ट मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा। ठीक है, तो बिफोर ब्रोकन अगर हम देखें, बिफोर ब्रेकिंग कितना था 2x + 3x इज इक्वल टू 5x। ठीक है, और इसका जो वेट दिया है क्यूब में दिया है और उसका प्राइस इसने दिया है बेटा कितना 1000 रुपीज़। तो 5x का अगर मैं क्यूब कर दूं और उसको 1000 के इक्वल रखूं तो मुझे x का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 125x³ इज इक्वल टू 1000, 125 से काटो तो x का वैल्यू बेटा कितना आ रहा है 8, x³ का वैल्यू कितना आ गया 8 और x का वैल्यू 2 आ गया, बट हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। अब उसने क्या कर दिए, इसके टुकड़े कर दिए, और टुकड़ों में क्या हुआ 2x³ + 3x³। इसका मतलब यहाँ से कितना आएगा 8, यहाँ से कितना आएगा 27, तो कितना बना 35x³। ठीक है, इस पे उसने उसको सेल कर दिया। अब 35x³ का वैल्यू आपके पास है 8, तो 8 तिया 240 और 8 पंजे 40, तो मतलब 280 रुपये में उसने इसको बेच दिया। खरीदा कितने में था, मतलब कॉस्टिंग कितनी पड़ रही थी 1000, और 280 का अब क्या हुआ, उसने उसको सबसे पहले तो 1000 का पड़ रहा है, अब 280 में तो लॉस हो रहा है, और 1000 - 280 इसका मतलब 720 रुपये का उसको क्या हो गया लॉस हो गया। तो 720 रुपये का उसको क्या हुआ लॉस हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से एक बार फिर से इसको देख लेना। आगे बढ़ते हैं। Which one of the following is the greatest number by which the product of 3 consecutive even numbers would be exactly divisible? देखो कह रहा है कि कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर इन ऑप्शंस में से है by which product of 3 consecutive numbers would be exactly divisible। अच्छा इवन नंबर्स के बारे में इसने बात की है कॉन्जिक्यूटिव, तो इवन नंबर मैं सबसे छोटे इवन नंबर से स्टार्ट कर लेता हूँ 2, उससे अगला 4 और उससे अगला 6। 6 चौक 24 दूनी 48, 6 चौक 24 दूनी 48, कितने भी छोटे चले जाओ 48 तो होना ही होना चाहिए। ठीक है, तो 12 है नहीं, 24 है नहीं, 48 है और 64 भी नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 48। आप अपनी तरफ से सबसे छोटी सीरीज से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा बेटा इसमें क्या बोला 15% ऑफ ए,
15% ऑफ A इज इक्वल टू डबल ऑफ 30% ऑफ B, और रेशो निकालना है A:B का। कोई दिक्कत नहीं है, 100 से 100 कैंसिल, 15 से काटो 30, तो A/B और 2 दूनी 4, 4:1। तो बेटा आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया 4:1। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। सिंपल सा अरेंजमेंट था, आप आराम से इसको कर सकते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है इन एन एग्जाम में कैंडिडेट अटेम्प्ट्स 20 क्वेश्चन। एक कैंडिडेट है, उसने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ठीक है, और उसके 72 नंबर आए और 5 नंबर उसको मिलते हैं सही करने के और 2 नंबर उसके कट जाते हैं गलत करने के। ठीक है, तो उसने बोला कि ये बताओ कि कितने क्वेश्चन उसने सही किए। मैंने कल भी आपको एक ऐसा क्वेश्चन कराया था। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप आराम से एलिगेशन से कर सकते हैं। एक बार मैं मान लेता हूँ कि उसके सारे क्वेश्चन ठीक हुए, तो ठीक होने पे उसको 5 नंबर मिलते हैं बेटा। ठीक है, एक बार मैं मान लेता हूँ कि उसके सारे क्वेश्चन गलत हुए, ठीक है, तो उसके गलत होने पे क्या होता है, 2 नंबर कटते हैं बेटा। ठीक है, और उसको मिले कितने नंबर है, मतलब मीन मार्क्स उसके कितने आए, 72, तो 72 को हम बीच में रख सकते हैं। ये 20 पंजे 100, डिफरेंस 28, ये बेटा कितना हो रहा है, -40, और 72 माइनस और -40 का मतलब 112 आ जाएगा, और 28 से जब कैंसिल करोगे तो 4 और 1। इसका मतलब है कि उसके जो सही क्वेश्चन है वो 4 हैं अगर, तो गलत क्वेश्चन उसके कितने हैं, 1, और 4 और 1 कितना है, 5। तो 5 यूनिट्स की वैल्यू बच्चा बनी आपकी 20, और हमें निकालना क्या है कि करेक्ट क्वेश्चन। करेक्ट कितने हैं, 4 यूनिट। तो 5 से काटोगे 4 और 4 चौक 16, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा 16। ठीक है, मैंने किया क्या है, एक बार मैंने सारे क्वेश्चंस को ठीक कर दिया और एक बार सारे क्वेश्चंस को गलत कर दिया, और जो उसके नंबर आए थे उसको बीच में रख दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपका CAPF 2020 का पेपर था और बड़ा ही सिंपल पेपर था। ठीक है, आप एक बार इसको आराम से ध्यान से देख लेना, और अगर आपको किसी भी सेक्शन में या किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके लिख देना, आपको आराम से सॉल्यूशन मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को करते रहें, और जितना प्रयास हमसे होता रहेगा हम भी आपके साथ लगे हुए हैं तहे दिल से। ठीक है, तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा चाहूँगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपनी सेहत का ध्यान रखें। धन्यवाद।